वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, जो हम सीटेट की जो ईवीएस कर रहे हैं उसमें आज हम जो आपके एनसीईआरटी के 15 मार्क्स की जो आपसे एनसीईआरटी पूछी जाती है, जिसमें आपकी जो थीम है 6 थीम दे रखी हैं आपकी, जो सेल्टर, वोटर, जो फैमिली एंड फ्रेंड, उसी सीरीज में आज हम क्या करेंगे, सेल्टर जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इससे आपके 2 से 3 नंबर इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ईवीएस की क्लासेस हम डेली प्रोवाइड करवा रही हैं। सीडीपी की 3 क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड हो रही हैं, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, ये देखते हैं कि सेल्टर इज़ द नेसेसिटी फॉर, यानी कि जो सेल्टर है, जो घर है, उसकी जो ज़रूरत है वो किस लिए पड़ी। ऑप्शन हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, यानी कि वेदर से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मौसम में जो हलचल होती है, बाढ़, बरसात, जो है धूप, गर्मी, इससे बचाने के लिए हमें घर की ज़रूरत पड़ी। या फिर आपकी है लिव इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से रहने के लिए हमें घर की ज़रूरत पड़ी। या फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि चिल्ड्रन सेफ्टी, यानी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए घर की ज़रूरत पड़ी। या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी, ऑल ऑफ द। घर हम क्यों बनाते हैं? घर ताकि हम सुरक्षित रह सकें, क्या रह सकें, हम सुरक्षित रह सकें। नेक्स्ट हमें मौसम से क्या कर सके, अपने आप को बचा सके, हमारे बच्चों की क्या है सेफ्टी हो, सुरक्षा हो, तो हमें इसलिए घर की ज़रूरत पड़ी। ऑल ऑफ द अबो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स इग्लू, इग्लू इज़ द हाउस फॉर, यानी कि इग्लू जो है वो किसका घर होता है? इग्लू एक बर्फ़ का घर होता है, इस टाइप का, यानी कि एक छोटा सा बर्फ़ का घर बना होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है, ठंडे प्रदेश में। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन की कहाँ पाया जाता है। इग्लू जो नाम का घर है वो ये ठंडे प्रदेश, डेजर्ट में पाया जाता है, यानी कि रेगिस्तान में पाया जाता है। रेन एरिया, यानी कि बरसाती जो इलाके होते हैं, बरसाती जो एरिया क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे असम में, जैसे आपके बरसाती एरिया में असम हो गया। कोल्ड एरिया ठंडे क्षेत्रों में, या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स कोल्ड एरियाज में जो है वो इग्लू पाया जाता है। इग्लू नामक एक घर है, ये घर का नाम होता है वहाँ पर जो ठंडे इलाकों में पाया जाता है। हाई रिस्क बिल्डिंग आर, यानी कि जो उच्च जोखिम बड़ी इमारतें होती हैं, जो खतरों से भरी जो इमारतें होती हैं, जो घर होते हैं, वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं? हाउस विद 1 और 2 फ्लोर, यानी कि हाउस जो वो घर जो 1 या 2 मंजिलों वाले घर जो होते हैं वो उच्च जोखिमों वाली इमारतें होती हैं। या फिर नेक्स्ट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि बहुमंजिला जो इमारतें होती हैं वो जोखिम भरी होती हैं। या फिर कच्चा घर, या फिर आपके फोर्ट एंड पैलेसेस, यानी कि आपका फोर्ट और पैलेसेस क्या आपके जोखिम भरी इमारतें होती। तो जो आपका फ्रेंड्स कच्चा जो घर होता है, जो कच्चा जो आपका घर होता है वो क्या होता है, उच्च जोखिम भरा होता है, यानी कि वो कभी भी आपका है गिर सकता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि फ्रेंड्स द हाउस बिल्ड फॉर लॉन्गर यूज इज कॉल्ड, यानी कि दीर्घकालीन, यानी कि जो लंबे समय तक जो उपयोग में लाए वो निर्मित मकान जो वो क्या कहलाते हैं, वो कच्चा घर कहलाता है। कच्चा घर तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक टिकेगा ही नहीं। तो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है फ्रेंड्स पक्का घर, या फिर टेंट के हाउस, या फिर ऑल ऑफ द। तो हमारा जो मजबूत घर कौन सा होता है, जो हम पक्के जो ईंट पत्थरों से बनाते हैं वो क्या होते हैं, पक्का घर जो होता है वो हमारा क्या होता है, मजबूत घर होता है। नेक्स्ट जो लॉन्ग टाइम तक चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच एनिमल कैन लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर, यानी कि वो कौन सा जानवर है जो पानी और जमीन दोनों पर क्या कर सकता है, रह सकता है। तो हमारा रैट रह सकता है, रैट जो है वो पानी और ज़मीन में रह सकता है। या फिर फ्रॉग जो मेंढक है वो पानी और ज़मीन को कहाँ पे रह सकता है, रैबिट या फिर बर्ड, यानी कि जो आपका मेंढक है, हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि फ्रॉग, यानी कि जो मेंढक है वो पानी में भी रह सकता है। आपको जो बरसाती जो मौसम होता है उसमें आपको ज़मीन पर भी विदाउट पानी आपके घरों में भी क्या है, घर के आसपास गली में आपको देखने को मिल जाता है। विच बर्ड डज नॉट मेक नेस्ट फॉर लेइंग एग, यानी कि कौन सा जो पक्षी है जो घोंसला है वो अंडे देने के लिए जो है वो घोंसला नहीं बनाता। स्पैरो, यानी कि गोरैया जो आपकी चिड़िया है वो अंडे देने के लिए घोंसला नहीं बनाती। या फिर आपका क्या है कौवा, जो क्रो काव काव करता है, आपने देखा ही होगा कौवा है जो वो घर नहीं बनाता। या फिर आपकी कोयल या फिर पिजन, तो कोयल है वो बड़ी चालाक होती है, वो कोए के वो है घर में घोंसले में क्या है अंडा देती है, और कोए को बेचारे को पागल बना देती है।
यानी कि उसको बैला फुसला के उसके घर में अंडा देती है और वो उसके अंडों को क्या करता है, सेता है और अपने घर में ही रखता है। तो कोयल जो है वो अपना घर नहीं बनाती अंडे देने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच बर्ड चूज टू मेक नेस्ट इन बिटवीन थ्रोन द मेहंदीज हैज्ड, यानी कि कौन सा जो पक्षी है, यानी कि कांटों और मेहंदी जो कि है वो बाढ़ होती है, जो मेहंदी के जो पौधे होते हैं या कांटे होते हैं उनके बीच अपना घोंसला है वो बनाना पसंद करती है। सनबर्ड या फिर जो टेलर जो बर्ड है, दर्जी जो पक्षी है वो, या फिर डव यानी कि जो कबूतर है, या फिर कि बारबर यानी कि जो नाई है। यानी कि जो आपकी डव यानी कि डव नामक एक पक्षी है जो मेहंदी के या फिर जो कांटे होते हैं उन पर क्या बनाती है, घोंसला बनाना जो है वो पसंद करती है। मेहंदी की बाढ़ और कांटों पर घोंसला बनाना पसंद करती है आपका डव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट प्रेफर टू लिव अलोन, निम्नलिखित में से कौन सा जो कीट है वो जो अकेला रहना पसंद करता है। यानी कि चींटियां जो है वो, आपको चींटियों का तो झुंड होता है, तो हमें देखना कि अकेला कौन सा जो है वो पक्षी रहता है। हनी बीज मधुमक्खी भी झुंड में रहती हैं। टर्मिट्स यानी कि जो आपकी दीमक होती हैं, ये भी जो छोटी, ये थोड़ी क्रीमी कलर की होती हैं दीमक, और ये फिर ये भी झुंड में चलती हैं। तो स्पीडर जो होती है आपकी मकड़ी होती है, ये क्या करती है, अकेला रहना पसंद करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हाट इफेक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रास लैंड, यानी कि घास के मैदानों के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है। घास के मैदानों के जो निर्माण पर है वो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें देखना सोइल पर, मिट्टी पर, वेदर का, या फिर बोथ ए एंड बी। तो घास के मैदानों पर किसका इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स, ए और बी दोनों का, यानी कि जो आपका ए और बी दोनों का इफेक्ट पड़ता है। इसमें आपके जो हैं ए और बी ऑप्शन इसलिए ठीक हो जाएगा क्योंकि मिट्टी अगर वहाँ पर अच्छी होगी तो क्या होगा, आपके घास ज़्यादा उगेगी। अगर पानी होगा और मौसम अच्छा होगा तब जो है वो घास अच्छी होगी, वरना जो अगर सूखा पड़ेगा, मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो जो है घास के मैदानों पर जो है घास नहीं उग पाएगी। फैक्टर विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ शेल्टर, यानी कि आश्रय के जो निर्माण है, आश्रय का जो शेल्टर है, जो एक घर का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो कारक है वो कौन सा है, कौन सा जो फैक्टर है जो घर की भूमिका में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज्योग्राफी ऑफ एरिया यानी कि क्षेत्रों का जो भूगोल है, एक जो क्षेत्र है एरिया वो घर बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट कंडीशन, पर्यावरण की स्थिति, या फिर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी यानी कि कच्चे माल की उपलब्धता, ऑल ऑफ द अभी। तो सभी जो ये चीज़ें हैं, ज्योग्राफिकल एरिया भी, इन्वायरमेंट भी, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर जो वो घर बनाकर क्या करेंगे, अगर एरिया ही अच्छा नहीं होगा तब ही हम वहाँ पर घर बनाना पसंद नहीं करते। रॉ मटेरियल जो हम घर बनाने के लिए यूज करेंगे तो इन सभी की चीज़ें हमें सभी की क्या करती है, ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर द अडेप्टेशन फॉर माउंटेन एनिमल्स, यानी कि पहाड़ी जो जानवरों के लिए जो अनुकूलन है, अडेप्टेशन है वो क्या है। यानी कि हाइबरनेशन, यानी कि हाइबरनेशन जो है वो पहाड़ी जानवरों के लिए जो है वो अनुकूलन क्या है। तो हाइपरवेशन या फिर माइग्रेशन ऑफ वार्मर एरिया यानी कि क्षेत्रों में प्रवास, इंसुलेटिंग देयर बॉडीज विद ए लेयर ऑफ फैट एंड फ्योर्स, फर जो होते हैं उनके जो अपने शरीर में चर्बी की और एक जो फर की एक परत होती है। यानी कि जो ठंडे जो इलाकों में जो भालू होते हैं, ये आपने देखा उनके ऊपर शरीर की उनके शरीर पर जो बालों की क्या होती है, परत होती है। ऑल ऑफ द अबो, हाइपरवेशन भी उनके लिए ज़रूरी है अनुकूलन के लिए। गर्म क्षेत्रों में प्रवास भी, वो माइग्रेशन भी करते हैं और उनके शरीर पर एक परत भी होती है। डोंगा कैन बी शीन इन, यानी कि डोंगा एक जो है वो बोट होती है इस टाइप की, जो हमारे घरों में जो डोंगे होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। तो इस टाइप की ये क्या होती है, एक बोट होती है जो पानी में चलती है, हाउस बोट के जैसी होती है। डोंगा कैन बी शीन, डोंगा को देखा जा सकता है। कहाँ पे देखा जा सकता है ये आपको बताना है। हिली एरिया यानी कि लद्दाख के जो पहाड़ी एरिया, हिली एरिया में आपको डोंगा देखने को मिलती है। या डल लेक ऑफ कश्मीर, डल लेक कहाँ है, कश्मीर में पाई जाती है। या हाउस ऑफ असम, या ऑल ऑफ द अबो, यानी कि आपको डोंगा जो एक ये है बोट है, ये कहाँ देखने को मिलती है फ्रेंड्स, ये डोंगा जो है आपको ये मिलती है कश्मीर की डल झील में। डोंगा डल आपको डोंगा डल से याद रख लेना है कि ये कश्मीर में मिलती है डोंगा
झील में। सेलेक्ट द परमानेंट शेल्टर यानी कि स्थायी जो आश्रय का चयन करें। कौन सा जो घर है वो स्थायी आश्रय होता है, यानी कि स्थायी जो वो घर एक स्थायी जो हाउस होता है, यानी कि कच्चा घर, टेंट के हाउस, माइग्रेटरी यानी कि माइग्रेटरी बर्ड नेस्ट प्रवासी पक्षियों का घोंसला, या फिर कारवा। तो हमें जो स्थायी इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा कच्चा घर जो है ये क्या होता है स्थायी यानी कि परमानेंटली हाउस होता है। टेंट और कारवा को तो हम उठा के कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि सही कथन का जो है वो चुनाव करना है। स्कॉर्पियन लिव इन ग्रुप्स, इट्स शेल्टर इज कॉल्ड एज बुरोज। बिच्छू जो समूह में रहते हैं इसके आश्रय को क्या कहते हैं, बुरोज यानी कि बिल कहते हैं। जो स्कॉर्पियन जो बिच्छू होते हैं, या फिर हमें राइट स्टेटमेंट को चुनना है, या फिर हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीव्स ऑफ हनी बीज। मधुमक्खियाँ जो हैं वो शहद के छत्ते से निकाला जाता है। शहद जो मधुमक्खियों के छत्ते से क्या निकाला जाता है, बिल्कुल निकाला जाता है, ये बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं कि अर्थवर्म आर हेल्पफुल इज मेकिंग वर्मिंग कंपोस्ट बिकॉज दे लिव्स इन बुरो ऑफ सोल। केंचुए जो वर्मिंग कंपोस्ट बनाने में सहायक होते हैं क्योंकि वो मिट्टी में बिल्क होते हैं या रहते हैं। ऑल ऑफ द अबो, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ द। केंचुए जो है वो किसान, ये भी एक बार ऑप्शन आ जाए। किसानों का जो मित्र है वो किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, वर्मिंग, ये केंचुए को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो कई बार आया है एग्जाम में, तो मैंने आपको बता दिया। सारे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करें, हमें सही कथन चुना है, तो ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असम में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पर के जो वो घर बनाना अधिक पसंद किया जाता है। बर्फ के, बांस के, पत्थरों के, या फिर ये सभी, या फिर मिट्टी के, मड के। मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं, राजस्थान में बनते हैं क्योंकि वहाँ पर मिट्टी जो है वो ठंडी रहे इसलिए। बांस के घर बनते हैं असम में, यानी कि यूं बांस लगा के नीचे और इसके ऊपर क्या बनाए जाते हैं, हग, ताकि पानी जो है वो नीचे से बह जाए और घर को कोई इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। बाय बाय एवरीवन।